अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा। इस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा तथा और लक्ष्मीपति ने मुनि शेष नारद से कहा था, जो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद दूसरों के हित की इच्छा से उनके लोगों को ढूंढते मनुष्य लोगों को मैं आ पहुँचा। यह उनके यौगिक में जन्मे हेतु प्राप्त सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा उनको दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में सोचा विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बलराम पहनने हेतु देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अनंता भक्ति के संपन्न हैं। मन तथा प्राणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आप मेरे नमस्कार हैं। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि शेष, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुए हैं? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो उनके योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा उनके प्रकार के दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया कर सकते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे भगवान, श्री जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए सुनते हेतु अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पूज्य देर बाल स्वर्ण तथा मुख लोभ दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत आज मैं प्रथम होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण, यह व्रत पूर्ण मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। श्री भागवत में वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है? क्या विद्वान है जिसके यह व्रत किया है, और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य ध्यान को बढ़ाने वाला, सौम्याय तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विस्तार जा सकता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी मनुष्य सत्यनारायण की श्याम समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म नारायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैतिक केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण, चावल ले गेहूं के अलाव से साड़ी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण भोग पदार्थ जमा करे। भगवान को अपूर्ण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा सुना हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? श्री जी बोले, हे नारद मुनि, संसार में इस विप्र से सुनकर किसी किसी ने इस व्रत को किया है, सब सुनना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूरज जी बोले,